हाय एवरीवन, मेरा नाम कुमार दिव्याश्री है। और आज इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि मैं अपने इस चैनल पे ज़्यादातर लॉ से रिलेटेड बातों को ही डील करती हूँ। लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट या फिर उससे रिलेटेड किसी टॉपिक को ही डील करती हूँ। बट आज का यह जो वीडियो मैं बना रही हूँ वह उसका टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं ना ही किसी लॉ के सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ और ना ही किसी लॉ से रिलेटेड टॉपिक को। आज इस टॉपिक के द्वारा मैं एक मैसेज के रूप में, विशेषकर लड़कियों के लिए एक मैसेज के रूप में यह वीडियो बना रही हूँ, ताकि मेरा जो ओपिनियन है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और एक लड़की होने के नाते मैं जो मुझे समाज, सोसाइटी और परिवार के द्वारा देखने सुनने को मिला है, तो इस आधार पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि लड़कियों को एक मैसेज जा सके और कहीं ना कहीं वो अपनी मानसिकताओं में चेंज ला सके। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले तो एक लड़की की पूरी जर्नी के बारे में बताने का प्रयास करूँगी। सो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव रहेगा, और आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से स्पेशली फॉर गर्ल्स उन्हें एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक लड़की की पूरी लाइफ के बारे में, अर्थात उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र के बारे में, तो मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक कि मैं देखी हूँ, सुनी हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग एक लड़की के जो पूरा लाइफ होता है, लाइफ का जो जर्नी होता है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैं एक साधारण और नॉर्मल लड़की की बात कर रही हूँ। मैं बिहार से हूँ और इसलिए बिहार की लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एक लड़की के पूरी लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जन्म से लेकर 18-20 साल तक की, जब तक कि वे अपने पिता के अर्थात वह अपनी माँ बाप के घर में रहती है, तब वह सिर्फ़ और सिर्फ हर चीज़ों के लिए अपने पिता पर डिपेंडेंट होती है, अपने भाई पे डिपेंडेंट होती है। देन जब उसका शादी कर दिया जाता है, अर्थात 18 से लेकर 25 तक का यह आयु पीरियड मैं बता रही हूँ, जिसमें कि वह पूर्ण रूप से हर चीज़ों के लिए अपने पति पर निर्भर होती है। ठीक है, देन जो लास्टली हमारा पीरियड है 50 से लेकर मृत्यु तक का, जो कि उसके इस पार्ट को जो है, जब उसका बेटा जवान हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से अपने बेटे पे डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, अर्थात मैं इस पूरी जर्नी को इसलिए बताई हूँ ताकि इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लड़की का जो पूरा लाइफ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पूरा सफ़र है, वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट ही रहता है। और ये ना सिर्फ डिपेंडेंट की बात है, बल्कि वह कुछ भी करने के लिए, अर्थात उसका हर एक डिसीजन किसी और के द्वारा लिया जाता है। वह खुद के लाइफ के बारे में जो डिसीजन होता है, उसके कभी पिता के द्वारा, पति के द्वारा या बेटे के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लड़कियां जो कि कुछ करना चाहती है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बस उन्हीं लड़कियों को यह मैसेज देना चाहती हूँ जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है। जिन लड़कियों का पर्पस ही है शादी करना, बच्चे पैदा करना और घर परिवार संभालना, यह वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वे अपना शादी करें, बच्चे संभाले, परिवार संभाले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं उन लड़कियों को बोल भी नहीं रही हूँ। लेकिन वैसी लड़कियाँ जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, बनना चाहती है, तो एक तो परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, उन पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। और उसके बाद भी अगर वो कहीं प्रेम प्रसंग में या फिर अगर कहीं ये सब आजकल का जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, उन समय पड़ जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका ड्रीम पूरा करने का एक जो सफ़र होता है, उनका ड्रीम पूरा करने का एक जो लक्ष्य होता है, कहीं ना कहीं उनसे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरा बस यही मानना है कि जो भी लड़कियां जो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, सबसे पहले तो वो एक मानसिकता बना कर चलें कि हमें इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका यह मानसिकता रहेगा कि हमें लास्ट में शादी ही करनी है, बच्चे ही पैदा करना और परिवार ही संभालना है, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों में पड़ेंगे ही। ठीक है, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट तो हमारा शादी ही है। लड़कियां भी सोचती है कि माँ बाप भी मेरी शादी ही करवा देगा, उससे अच्छा कि हम अपने अनुसार किसी लड़के से शादी कर लें।
इसलिए ये सब हमारा बहुत ज़्यादा मामला देखने को मिलता है, ठीक है। तो लड़कियों को ये मानसिकता बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य ही यही सब है, ठीक है। बिल्कुल यह बल्कि यह मानसिकता रखना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य, हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और फिर हम बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। और इसके लिए, और तभी इसके लिए वे एफर्ट लगा सकेंगी, क्योंकि ये मानसिकता से अगर आप चलेंगे कि हमारा जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है, क्योंकि मानसिकता बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं परिवार और समाज को नहीं दोष दे सकती हूँ, दोष कहीं ना कहीं लड़कियों की मानसिकताओं पर भी होता है। मैं मानती हूँ कि बिहार में मैं रह रही हूँ, तो बिहार का सिचुएशन लड़कियों को स्टार्टिंग से ही घर में रहना और फिर काम का सिखाया जाता है। बट उस परिवेश में रहकर भी आप अपने को, अपनी मानसिकताओं को डिफरेंट बना सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ करेंगी तो परिवार और माता पिता भी आपका सपोर्ट ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी मानसिकताओं को चेंज करें। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी लक्ष्य को दें, क्योंकि ये आज का जो ड्यूरेशन है वहाँ पे लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हमारे केसेस देखे जाते हैं वे सब इन सब केसेस का होने का एक ही रीज़न है कि लड़कियां खुद पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। और यही रीज़न है कि उनके साथ चाहे कितना भी जुर्म होता है, चाहे कितना भी उनके साथ गलत होता है, वे कभी आवाज़ नहीं उठा पाती है, क्योंकि वो फाइनेंशली जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है और वे कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट रहती है। इसलिए वे खुद के लाइफ का और फिर कहीं भी किसी भी चीज़ का खुद डिसीजन ले ही नहीं पाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों का खुद पे फाइनेंशियली रूप से डिपेंडेंट रहना, ठीक है। तो अपने ड्रीम को पूरा करने में अपना टाइम दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही सीरियस रह के पढ़ाई करनी है या फिर किसी से बात नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे रहिए, अच्छे से रहिए, बट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने ड्रीम को दीजिए, ताकि अपने लाइफ में आप कुछ कर सकें, कुछ बन सके, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के द्वारा मैं स्पेशली गर्ल्स को यही मैसेज देना चाहती थी, ठीक है। मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, और ऐसे तो मैं ज़्यादातर लॉ से रिलेटेड बातों को ही अपने चैनल पर डील करूँगी, बट आज का यह वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे था, और कहीं ना कहीं मैं एक दो वीडियो और भी कुछ डिफरेंट टॉपिक पे ही लाऊंगी, जैसे कि हमारा बेरोजगारी हो गया, या फिर बिहार का सिचुएशन क्या है, बिहार में महिलाओं का सिचुएशन, इन सब चीज़ों पे भी वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि यह चैनल सिर्फ लॉ से रिलेटेड बातों को ही अपडेट करवाना नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा सा जागरूक भी कर सकूँ लड़कियों को, या फिर जो भी मेरे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।